अब निरहुआ ने लोकसभा में दिया चीन की रूह कपाने वाला आइडिया। क्या अमल करेगी केंद्र सरकार? चीन की रूह कपाने की बात कर रहे निरहुआ। अहीर रेजिमेंट के गठन को बता रहे हैं सही मांग। चीन से झड़प पर निरहुआ बोले, अहीर सैनिकों ने 1962 में 3000 चीनी सैनिकों को मारा था। जहां एक तरफ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुए भारत चीन के विवाद के बाद अब पहली बार सेना का भी बयान आ गया है, वहीं इन सब के साथ अब राजनेता भी इस विवाद को खत्म करने के उपाय सुझा रहे हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लोकसभा में तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सेना के पलटवार के बाद मचे संग्राम के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर अहीर रेजिमेंट की मांग छेड़ दी है। दरअसल इस समय देश में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की सेना से भारतीय सैनिकों की झड़प का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर संसद में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस मामले पर अपना भाषण दिया। भाषण में उन्होंने चीन पर करारा हमला भी बोला। निरहुआ की अहीर रेजिमेंट की मांग के बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या भारत सरकार उनकी मांग पर कोई ध्यान देगी। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, चीन नामक वायरस को मारने के लिए अब अहीर नामक एंटीवायरस बूस्टर की सख्त जरूरत पड़ गई है। अहीर रेजिमेंट की जरूरत दरअसल सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बताया। वर्ष 1962 में रेजेंगला में अहीरों ने जिस तरह से चीनी सेना को पटक पटक कर मारा था, उस तरह आज भी अहीर नाम सुनकर चीनी सेना की रूह कांपने लगती है। इसलिए अहीर रेजिमेंट सेना में बनाने की मांग हमने कल संसद में की थी। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अहीर रेजिमेंट की मांग उठा दी। उन्होंने कहा, अहीर रेजिमेंट की मांग लंबे समय से चल रही है। सेना में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान और बलिदान को ध्यान में रखते हुए रेजिमेंट का निर्माण किया गया है। जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्यों के आधार पर रेजिमेंट की मांग की गई है। इसको देखते हुए अहीर रेजिमेंट की मांग को बिल्कुल जायज बताया गया है। बता दें कि निरहुआ ने संसद में सरकार से मांग की कि अहीर रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द किया जाए। निरहुआ ने कहा, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सेना में जल्द से जल्द अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। जिस दिन अहीर रेजिमेंट का गठन होगा उसी दिन चाइना की रूह कांप जाएगी। चीन को रेंजेंगला चौकी पर 1962 की युद्ध का स्मरण अब तक है कि कैसे 162 अहीर जवानों ने 3000 से अधिक सैनिकों को मार गिराया था। ये इतिहास है। चीन ने भी इस घटना को हमेशा याद किया है। बता दें कि अभी इस मामले की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले दिनों जमकर बवाल हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। इस मामले को लेकर संसद में पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया है। वहीं चीनी पक्ष की ओर से भी बयान आ चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि सेना की चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न कमांड राणा प्रताप कलिता ने कहा है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमने बहुत मजबूती से पीएलए का मुकाबला किया। हालांकि कुछ को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन इस बात पर कृपया किसी उकसावे में न आए। हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारा अपने बॉर्डर पर पूर्ण नियंत्रण है और किसी की भी झूठी खबर मत सुनिए। दरअसल बीते 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास तवांग सेक्टर के यांगसे में भारतीय गश्त दल और चीनी गश्ती दल पेट्रोलिंग पर थे। तभी वहां दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने आ गईं। इस झड़प में दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए थे। इसमें भारतीय सेना के 6 जवानों को हल्की चोटें आई, वहीं लगभग 24 चीनी सैनिकों को भी भरपूर चोटें लगी। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।